एक बहेलिया किसी संत से मिला और संत से मिलने की वजह से उसके जीवन में एक नियम आया। वो नित्य प्रति भगवान शंकर को चिताभस्म चढ़ाया करता था। जिस तरह से महाकाल को चिताभस्म आज भी चढ़ती है, तो वो बहेलिया नित्य प्रति भगवान शंकर को चिताभस्म चढ़ाता था। एक समय ऐसा आया कि लगातार दिन भर पानी बरसा और उसे चिताभस्म नहीं मिली। सुबह से शाम तक वो शमशान सभी शमशान घाटों पे घूम करके आया, कहीं पर भी उसे चिताभस्म नहीं मिली। शाम को वो बड़ा दुखी मन घर पहुंचा, तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बात है, आज आप दिन में भी घर में नहीं आए, दिन का भोजन भी आपने नहीं किया और शाम को लौट करके आए हो तो बहुत दुखी हो, क्या बात हुई? उसने कहा कि आज मुझे चिताभस्म नहीं मिली, दिन भर पानी बरसता रहा इसलिए चिताभस्म नहीं मिली, इसलिए मैं दुखी हूं। आज मैं भगवान शंकर को चिताभस्म नहीं चढ़ा पाया। पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, कल चढ़ा देना, लेकिन आज भोजन तो कर लो। आपने सुबह का जलपान नहीं किया, दोपहर का भोजन नहीं किया, अभी शाम को हो गई, भोजन तो कर लो। उसने कहा देवी तुम्हें पता है मेरा नियम है, मैं भगवान शंकर को चिताभस्म चढ़ाए बिना भोजन नहीं करता हूं। उसने कहा चिताभस्म कल चढ़ा लेना, आज भोजन तो कर लो। उसने कहा नहीं, यदि मैं चिताभस्म कल चढ़ाऊंगा तो भोजन कल भी तो कर सकता हूं। भोजन कहां जा रहा है, मैं कल भोजन करूंगा, आज मैं भगवान शंकर। लेकिन मुझे दुख है कि आज वर्षों से मेरा नियम था, आज मेरा नियम टूट रहा है, मैं भगवान शंकर को आज चिताभस्म नहीं चढ़ा पा रहा। पत्नी समझदार थी, शिवभक्त थी, उसने कहा कि मैं आपको चिताभस्म उपलब्ध करा दूं तो कैसा रहे। बड़ा प्रसन्न हो गया, देवी तुम लाओ, कहां चिताभस्म? का कहीं चिताभस्म नहीं है, हमारी एक कच्ची झोपड़ी है, इस झोपड़ी में आग लगा लो, मैं इसी के अंदर रह जाती हूँ और मैं जल करके यहाँ खाक हो जाऊंगी, मेरे शरीर की चिताभस्म बन जाएगी और उसको ले जाकर के आप भगवान शंकर को चढ़ा देंगे। एक बार तो उसको विश्वास नहीं हुआ कि पत्नी ऐसा कह सकती है। उसने विश्वास दिलाया पत्नी ने, मैं बिल्कुल सच्चे मन से कह रही हूं, आपका नियम पूरा हो, इससे बढ़कर के और मुझे क्या चाहिए। आप तो मेरा शरीर जला करके भगवान शंकर को अपना नियम पूरा करिए, चिताभस्म चढ़ाइए। उसने घर में आग लगाई, पत्नी जल करके राख हुई और वो दौड़ा दौड़ा चिताभस्म लेकर के भगवान शंकर को चढ़ा रहा है, बड़ा प्रसन्न है। अभी वो भगवान शंकर को चढ़ा करके और संकीर्तन में नाच ही रहा था कि तब तक अपने बगल में उसे महिला के पायल की आवाज सुनाई दी। नाचती हुई महिला, बगल में घूम करके देखा तो उसकी पत्नी खड़ी है। उसने कहा देवी तुम कहां से आई, तुम्हें जला करके तुम्हारी चिताभस्म लाया हूं। उसने हंसते हुए कहा पतिदेव, जिस भगवान शंकर को, जिस महाकाल को, जिस मृत्युंजय को आपने मेरी चिताभस्म चढ़ाई है, उन महादेव ने मुझको जीवित किया है और भगवान शंकर भी वहां पर प्रकट हो गए। बोले बोले शंकर भगवान महाकाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसे भगवान शंकर हैं। नित्य प्रति हम भगवान शंकर का पूजन करें, आराधन करें, एक निरंतरता होनी चाहिए। अधिकतर होता क्या है, हमारे भजन में, हमारे स्मरण में, हमारे चिंतन में निरंतरता नहीं रह पाती है। आज कर लिया, कोई भी कारण पड़ गया और पूरी दुनिया के सब काम चलते हैं, हमारा सबसे पहले भगवान का भजन छूटता है। हमारे ये शास्त्र कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, हमारे सिद्धांत कहते हैं, दुनिया का काम एक बार रह जाए, लेकिन भगवत आराधन जिस व्यक्ति का नहीं रहता है वही सच्चा भक्त है। दुनिया के काम रह जाए, दुनिया तो चलती रहती है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, लेकिन भगवत चिंतन का हमारा नियम नहीं टूटना चाहिए। और मैं महिलाओं से कहूं, एक समय विशेष जब आता है आप लोगों का, आप पूजन करने नहीं जा पाती हो, कोई बात नहीं, उस दिन आप मानसिक पूजा करें। आप मंदिर में नहीं जा पा रहे हो तो 4-5 दिन के लिए आप जहाँ पर वहीं बैठे बैठे आप मन ही मन भगवान शंकर को जल चढ़ाएं, भगवान शंकर का पूजन करें। आपके घर में कोई सूतक पातक हो जाता है, तब भी आप मंदिर में भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उस समय को मत छोड़ो, जिस समय आप पूजा करते हो बैठ जाओ और मानसिक पूजा करो। मैं भगवान शंकर को जल चढ़ा रहा हूँ, नैवेद्य चढ़ा रहा हूँ, बेलपत्ती चढ़ा, मन ही मन में भगवान शंकर की पूजा। उस समय को मत चूको, अपनी पूजा को मत चूको, पूजा को सतत चलने दो। हम प्रत्यक्ष नहीं कर पा रहे हैं तो मानसिक पूजा तो कर ही सकते हैं ना। हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण से, कोई बात नहीं,
हम जहां पर हैं वहीं पर मन ही मन भगवान से। हम रेल में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, लंबी यात्रा है, नहीं पूजन का समय है, स्नान नहीं, मन ही मन पूजा करें। मानसिक पूजा का तो कहीं विरोध है ही नहीं, मानसिक पूजा का तो कहीं मना है ही नहीं। मानसिक पूजा में स्नान की भी कोई आवश्यकता नहीं है, पवित्रता की भी कोई आवश्यकता नहीं। मानसिक पूजा जिस स्थिति में भी आप हैं उस स्थिति में आप कर सकते हैं।